Hello, dear students. Today I am going to read and explain lesson 6 from your Moments book, that is Weathering the Storm in Ersama. It narrates the adventures of a young man, Prashant, who was helpless on a rooftop for 2 nights following a dreadful storm. Prashant. Prashant had gone to the coastal town of Ersama in Odisha to spend a day with his friend 7 years after his mother's demise. Let's read, let's do the introduction to the lesson. The story gives an account of the storm that hit the coastal town of Ersama in Odisha state in year 1999. ये स्टोरी इरेज़मा के बारे में है जब उड़ीसा में 27 अक्टूबर 1999 में एक साइक्लोन आया था, एक हैवी स्टॉर्म आया था जो काफ़ी डेंजरस था, काफ़ी लॉस हुआ था उस टाइम पे। उस टाइम की स्टोरी है। एंड a young boy Prashant faced the fury of the storm and reached his village. The details of how he worked hard to help the villagers overcome the devastation caused by the storm inspire us to have courage and a positive approach towards life. प्रशांत ने कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया, उसके बाद कैसे अपने विलेज पहुंचा, विलेज पहुंचने के बाद कैसे पॉजिटिव अप्रोच रखी, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ विलेजर्स की हेल्प की, ये सब चीज़ें अब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट। ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years after his mother's death, his here is Prashant. On 27 अक्टूबर 1999, 99 जब प्रशांत की मदर की डेथ को 7 years हो चुके थे, उसके बाद प्रशांत had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. अपनी फ्रेंड के साथ एक डे स्पेंड करने के लिए प्रशांत अपने फ्रेंड के पास गए, जो कि जगह थी एरेज़मा में थी और उसके गांव से 18 किलोमीटर की दूरी पे थी। Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. Heavy and witnessed before heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. Screams rent the air as people and houses are swiftly rushed away. The angry waters swirled into his friend's house neck deep. The building was of brick and mortar and was strong enough to survive. प्रशांत जब अपने फ्रेंड के घर पहुंचा तो वहां पर एक उड़ीसा में 1999 में जो स्टॉर्म आया था, साइक्लोन आया था, इतना हैवी स्टॉर्म था। इंसेसेंट रेन मीन्स कंटिन्यूटी में रेन चलती रही 2 दिन तक। ट्रीज अपरूटेड हो गए, बहुत से ट्रीज जो हैं वो अपनी रूट से उखड़ गए थे। स्क्रीम्स रेंट इन एयर, चारों तरफ चिल्लाने की आवाज़ें थी। डिस्ट्रक्शंस देखा, आसपास डिस्ट्रक्शन देखा जा सकता था। देन velocity of wind was 35 km per hour, but the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. साइक्लोन में, स्टॉर्म में सभी घर, छोटे मोटे जो घर थे, जो कच्चे बने हुए थे, वो तो ख़त्म ही हो गए थे। फैमिली अपना करेज खो गई थी जब उन्होंने देखा कि बड़े बड़े जो ट्रीज थे वो भी उखड़कर नीचे गिर रहे थे। देयर वॉज नेक डीप वाटर इन हिज फ्रेंड्स हाउस। नेक डीप वाटर भर चुका था फ्रेंड के घर में। एज हिज हाउस वॉज अ पक्का हाउस, इट वॉज एबल टू रेजिस्ट द स्ट्रॉन्ग विंड्स। जैसे कि उसके फ्रेंड का घर पक्का हाउस था, इसलिए वो फैमिली कुछ टाइम तक वहाँ रेजिस्ट कर सकी, बैठ सकी। बट और जो विंड्स थी 350 किलोमीटर पर आवर की तरह के स्पीड से चल रही थी। हिज फ्रेंड्स फैमिली वॉज टेरराइज्ड बिकॉज इन द मिडल ऑफ द नाइट trees had fallen on the house, damaging the roof and walls of the building. जैसे जैसे स्टॉर्म बढ़ता जा रहा था, ट्रीज
नीचे गिरते जा रहे थे और कुछ उनके घर पर भी ट्रीज गिर गए थे, जिससे कि सारी बिल्डिंग डैमेज हो गई थी। The crazed destruction wrought by the cyclone had the surge of the ocean continued for the next 36 hours. Oh my God! 36 hours तक वो साइक्लोन चलता रहा, although wind speeds had reduced somewhat by कुछ टाइम के बाद विंड्स जो पर आर के अकॉर्डिंग के हिसाब से चल रही थी, वो थोड़ी सी स्पीड डाउन हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग तक। टू escape the waters rising in the house, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। जैसे जैसे पानी बढ़ता जा रहा था, प्रशांत और प्रशांत की जो फ्रेंड की फैमिली है, उन्होंने घर की रूफ पर, छत पर जाकर वो रहने लगे थे। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning। अब ये प्रशांत के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो उसने पहले कभी फेस नहीं किया था और ना ही वो इस चीज़ को भूलने वाला था। A ragging deadly brown sheet of water covered everything। वाटर ने सब कुछ कवर कर दिया था। एज द आई कुड सी, हम जितनी दूरी तक देख सकते थे, उतनी दूरी तक सब कुछ पानी से कवर हुआ लग रहा था, सब कुछ डूब चुका था। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टोड इन अ फ्यू प्लेसेस। कुछ जगहों पर जो कच्चे घर थे वो तो सभी डूब चुके थे, बट जो घर पक्के बने हुए थे गांव में, विलेज में, वो कहीं कहीं दिखाई दे रहे थे। ब्लॉटेड एनिमल कारकेसेस, एनिमल के जो डेड बॉडीज थी और ह्यूमन की जो कॉप्सिस डेड बॉडीज थी, वो सभी फ्लोट करते हुए अलग अलग डायरेक्शंस में दिखाई दे रही थी। मीन्स जहाँ पर भी हम देखेंगे, हर तरफ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा था। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। प्रशांत की फ्रेंड के घर के रूफ के ऊपर 2 कोकोनट ट्रीज नीचे गिर गए थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसे क्या कहा जा सकता था? अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स वाई? बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज kept the trapped family from starving in the several days that followed। अब उन 2 कोकोनट ट्रीज के ऊपर कुछ कोकोनट्स लगे हुए थे, उनको खाकर वो जो फैमिली थी वो अपनी भूख को ख़त्म कर सकी, मतलब वो स्टारवेशन से मरने से अपने आप को बचा सके। For the next 2 days, Prashant had sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop। 2 दिनों तक प्रशांत अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ उनकी घर की छत पर ही बैठा रहा। They froze in the cold and incessant rain। Incessant rain means जो रेन कंटिन्यूटी में चल रही थी, बिना रुके चल रही थी, उस रेन में वो बिल्कुल फ्रीज हो गए थे। वो पूरी फैमिली फ्रीज हो गई थी। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टेयर्स। प्रशांत टेयर्स का सभी के टेयर्स रेन वाटर में धुल चुके थे, सभी दुखे थे। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। अब प्रशांत को टेंशन किसकी थी? अपनी फैमिली की थी। क्या मेरी फैमिली इस सुपर साइक्लोन से बची होगी या नहीं, सर्वाइव किया होगा या नहीं किया होगा? हु थॉट प्रशांत वॉज ही टू बी रीव्ड वंस अगेन? क्या वो दोबारा से इस चीज़ से उभर पाएंगे? 2 days later, which seemed to प्रशांत like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede। 2 दिन बीत चुके थे जो 2 सालों के बराबर लग रहे थे। प्रशांत 2 दिनों तक उस रूफ टॉप पे बैठा हुआ था, टोटली फ्रीज हो चुके थे, टेंशन थी फैमिली की। वो 2 दिन 2 सालों के बराबर थे। अब रेन थोड़ी सी कम हो गई थी। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब वो देरी नहीं करना चाहता था, अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए चल पड़ा। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस। बट अभी भी सिचुएशन डेंजरस थी, अभी भी पानी ख़त्म नहीं हुआ था, चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटल वाइल लॉन्गर। सभी ने रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा और रुक जाना चाहिए क्योंकि पानी भरा हुआ था, बट प्रशांत को तो जाना ही था। क्यों जाना था? अपनी फैमिली को देखने के लिए। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टडी स्टिक। अपने साथ एक लॉन्ग स्टडी स्टिक ली एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज।
उसका विलेज जो वहाँ से 18 किलोमीटर दूर था, एक स्टिक की हेल्प से उसने अपना एक्सपेडिशन स्टार्ट कर दिया, अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थ्रू द स्वॉलन फ्लड वाटर्स। वो फ्लड का जो वाटर भरा हुआ था उसके बीच में होते हुए, इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। ऑब्वियसली ऐसी जर्नी तो कोई नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड to determine where the water was most shallow. At places it was waist deep and progress was slow. At several points he lost the road. इस तरह से स्टिक की हेल्प से वो चेक करता रहा कि कहाँ पानी ज़्यादा डीप है, कहाँ शैलो है, आगे बढ़ता गया। After some distance, he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. रास्ते में उसको अपने अंकल के टू फ्रेंड्स मिल गए जो वो भी अपने विलेज वापस जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम आगे तीनों इकट्ठे बढ़ेंगे। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकेब्रे, मीन्स और डेंजरस सीन्स उनके सामने आ रहे थे। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, मैन वीमेन चिल्ड्रन एंड carcasses of dogs, goats and cattle that the current swept against them as they moved ahead. जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उन्हें बहुत सी डेड बॉडीज़ को, वो एनिमल्स की हों, वो बच्चों की हों या वो अडल्ट्स की हों, बहुत सी एनिमल्स को पीछे हटाते हुए वो आगे बढ़ते गए। इन एवरी विलेज दैट दे हैड पास दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। अब जिस भी विलेज से वो होते हुए जा रहे थे उनको सभी के सभी विलेज बेयर, बिल्कुल खाली थे, कोई घर नहीं बचा था, सब गिर गए थे। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड हिज कैटास्ट्रोफी। उसको पता था इस ट्रेजिक एंड में, जो ट्रेजिडी हुई है उसमें उसकी फैमिली नहीं बच पाई होगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाई होगी। इवेंचुअली फाइनली प्रशांत रिचेज हिज विलेज कैलिकुडा। कैलिकुडा जो उसका विलेज है वो वहाँ पहुँच गया लास्ट में। हिज हार्ट वेंट कोल्ड वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रेमेंट्स ऑफ इट्स रूफ। जहाँ उसका घर था वहाँ कुछ नहीं बचा था। क्या बचा था? सिर्फ रूफ दिखाई दे रही थी। तो ये चीज़ देखकर उसके मन में एक शिवरिंग पैदा हो गई, वो डर गया। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, मैनेज्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबाउट द डार्क वाटर्स। कुछ वाटर्स में कुछ उसकी जो चीज़ें थी, उनके फैमिली की जो चीज़ें थी वो दिखाई दे रही थी। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू रेड क्रॉस शेल्टर। फिर प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो रेड क्रॉस शेल्टर में जाएगा जहाँ पर कुछ लोगों को रखा गया था उनको बचाने के लिए, टू लुक फॉर हिज फैमिली। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। सबसे पहले जब वो रेड क्रॉस पहुंचा उसको कौन दिखाई दिया? हिज मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स उसकी नानी जी, वीक विद हंगर, जो कि पूरी तरह से वीक नजर आ रही थी। शी रश टू हिम, हर हैंड्स outstretched, her eyes beaming. It was a miracle. They had long given him up for dead. मिरेकल क्यों था? नानी क्यों खुश हुई देख के? क्योंकि उन्होंने पूरा डिसाइड कर लिया था कि प्रशांत नहीं बचा होगा। जैसे प्रशांत को लगा था कि मेरी फैमिली नहीं बची होगी, वैसे ही उसके ग्रैंड मदर को लगा कि प्रशांत नहीं बचा होगा। इसलिए जैसे उसने प्रशांत को सामने देखा उसको ये मिरेकल से कम नहीं लगा, चमत्कार से कम नहीं लगा। Quickly, word spread, and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. Prashant anxiously scanned the motley battered group. His brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. इस तरह से उसने पूरी फैमिली को वहाँ देखा और बहुत खुश हुआ। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. He sensed a deathly grief settled upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. All the 96 houses had been washed away. बहुत सी लाइफ 2500 क्राउड, स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, वहाँ शेल्टर में इतने लोग थे और 86 लाइव्स जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। बहुत से घर खराब हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे। 96 हाउसेज जो बने हुए थे विलेज में वो सारे के सारे डूब गए थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर। इस तरह से उस शेल्टर में उनका ये 4th डे था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स बट देयर वर टू फ्यू। इस तरह से कोकोनट ट्रीज के ऊपर जो सर्वाइव कर रहे थे अब वो ज़्यादा नहीं बचे थे। प्रशांत ऑल ऑफ 19
ईयर्स। अब प्रशांत की एज का पता लग गया, कितने ईयर्स का है, 19 ईयर्स का। डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज। अब उसने देखा कि अब आराम से बैठने से कुछ नहीं होगा। उसने डिसाइड किया कि वो विलेजर्स के लिए कुछ करेगा, एक लीडर का काम किया, इनिशिएटिव लिया उसने। He organized a group of youths, elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. उसने एक ग्रुप बना लिया जिसमें यूथ थे और एल्डर्स थे, और जॉइंटली उन्होंने मर्चेंट्स को प्रेशराइज किया कि जितना भी उनके पास राइस पड़ा है उसको वो बांट दें। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रम्पली। इस तरह से उनको जीत मिली। वेडिंग थ्रू द रिसेंडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। इस तरह से उन्होंने पूरे शेल्टर के लिए फूड का अरेंजमेंट कर दिया था। नो वन केयर्ड that the rice was already rotting. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire. इस तरह से branches को इकट्ठा करके वहाँ फायर बनाई गई, on which to cook the rice. राइस को कुक किया गया। For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. इतने दिनों की भूख के बाद, 4 दिनों के बाद उन्होंने भरपेट खाना खाया। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज अ टीम। फर्स्ट टास्क क्या था कि उसने सबके लिए खाना अरेंज किया। नेक्स्ट टास्क क्या है उसके लिए, ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट, फ्लोटिंग carcasses and to tend the wounds and fractures of many who had been injured. उस तरह से उन्होंने शेल्टर्स को क्लीन किया जो कि डेड बॉडी से भरा हुआ था, वॉमिटिंग थी, बहुत सी बेकार चीज़ें थी, उसको क्लीन करने का टारगेट रखा और जितने भी लोग इंजर्ड थे उनको क्योर करने की कोशिश की। ऑन द 5th डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप सम फूड। अब 5th डे था जब मिलिट्री हेलीकॉप्टर आए और उन्होंने कुछ फूड नीचे गिराया, पार्सल्स गिराए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, लेकिन उसके बाद वो रिटर्न नहीं हुआ, दोबारा नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स gathered empty utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs. इस तरह से उन्होंने शेल्टर्स में से कुछ खाली बर्तन उठाए और वहाँ के जो बच्चे हैं उनको लिटाया, उनके स्टमक के ऊपर, बेलिस के ऊपर ये खाली बर्तन रखे। क्या दिखाने के लिए, टू कम्युनिकेट पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री। हेलीकॉप्टर्स को दिखाने के लिए कि वो भूखे हैं, उनको खाना चाहिए। द मैसेज गोट थ्रू, इस तरह से उन्होंने मैसेज पहुंचाया। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फॉर फूड एंड अदर बेसिक। इस तरह से रेगुलर बेसिस पे उनके पास फूड और अदर बेसिक नीड्स आने लगी। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑफर्ड। उन्होंने देखा कि बहुत से जो चिल्ड्रन हैं उनके पेरेंट्स जा चुके हैं, अब वो अनाथ हो चुके थे। ही ब्रोड देम टुगेदर, इस तरह से उन्होंने ऐसे बच्चों को इकट्ठा किया। एंड पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम, उनके लिए एक शेल्टर बनाया। विमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम, उनको वीमेन की ड्यूटी लगाई गई कि उनकी देखभाल करें। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, मैन को काम पे लगाया गया, वो फूड और अदर मटेरियल्स शेल्टर के लिए लेकर आते थे। एज द वीक्स पास प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वीमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। इस तरह से प्रशांत ने देखा कि कुछ वीक्स के बाद वहाँ के जो बच्चे हैं और जो वहाँ की वीमेन है वो अब और दुख में डूबती जा रही थी। ही परसुएडेड द वीमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। उन्होंने क्या किया, लेडीज़ को काम पर लगाया कि वो क्या करें, वो खाना बनाएं। और एनजीओ एंड फॉर द एनजीओ के लिए एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, चिल्ड्रन के लिए स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए ताकि वो अपने आप को बिजी रख सकें। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, उसको खुद भी क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन। Prashant engaged with other volunteers in helping the widow and children to pick up the broken pieces of their lives. The initial government plan was to set up instructions for orphans and widows. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions, children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up childless widows and children without adult care. It is 6 months after the devastation of the super cyclone. This time, Prashant's wounded spirit
has healed simply because he had to time to bother about his own pain. His handsome, youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. इस तरह से 6 मंथ्स के बाद ने अपने बारे में सोचा, क्योंकि उसने औरों के लिए बहुत काम किए, चिल्ड्रन के लिए, ऑर्फन्स के लिए, विडोज के लिए काम किए। अब उसने 6 मंथ्स के बाद अब उसको हीज हैंडसम यूथफुल फेस इज व्हाट द विडोज, अब उसके फेस पे खुशी किसको देख के होती थी? विडोज, ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ विलेज के जो ऑर्फन थे, कि सीक आउट द मोस्ट इन द डार्केस्ट, कि उनको वो मिल गया था, उन्होंने वो अपने डार्केस्ट ग्रीफ, अपने डार्कनेस से निकल चुके थे। जो वहाँ के लोग हैं जो दुखी थे, प्रशांत की मेहनत से, प्रशांत की वजह से वो सभी अपने दुख से बाहर निकल चुके थे, उभर चुके थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।